खबरों की कमाई और एआई टेक्नोलॉजी या साइंस की कमाई। जब मैं छोटा था तब नानी के घर जाता था। नानी का घर जो मेरा है था वो वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मज़ार है, आपने शायद नाम सुना होगा, लाहौर के अंदर मीरा हुसैन का मज़ार। वहाँ पे मेरे जो नाना जी थे, रिटायरमेंट की ज़िंदगी के बाद वहाँ के जो ख़जानची कह सकते हैं, सेक्रेटरी कह सकते हैं, उस बहुत बड़े मज़ार के सेक्रेटरी वगैरह भी थे। तो वहाँ हम जाते थे, हमें ख़ास किस्म की प्रिविलेज होती थी कि मेरे नाना जी के पास काफ़ी वहाँ पे चार्ज वगैरह भी है था। तो छोटे थे जब वहाँ जाते थे, मैं मेरे कज़न के साथ खुद भी, तब वहाँ जब मज़ार में दाखिल होते थे तो वहाँ पे नमक का पड़ा होता था, एक बहुत बड़ा मतलब छन्ना थी, आप कह सकते हैं ना, वहाँ पे नमक पड़ा होता था, नमक चाटना एक ख़ास किस्म के वहाँ मामला थे। मज़ार पर जाना, दवा मांगनी, अक्सर लोग देते थे, मज़ार की दीवारों को चुम वगैरह रहे होते, सारे मामला तो होते थे, पर चंदे डाल रहे होते थे। फिर होता ये था, मेरा ख्याल, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, जुमे वाले दिन या जुमेरात के दिन क्या होता था, नाना जी जब घर आते थे तो उनके पास ना वो बड़ा कहते हैं कपड़े में लपेट के कुछ चीज़ें होती थी, जब खोलते थे अंदर कैश ही कैश होता था। फिर वो बैठना, उन्होंने सारे कैश को वहाँ पे जोड़ना, उसको इकट्ठा करना, उसको मामलत करने, उसको जाके फिर मस्जिद को जो मामला था तो उनको ऐसे ऐसे चलाना जाके। फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि मज़ार के अंदर के तो जाते थे, उनके साथ तो वहाँ पे लोग बैठ के पैसे गिन रहे होते थे। तो मैं देखे हैरान था, ये कैसे मामला, ये क्या वैसे हो रहा है। तो ये जो मेरे नाना जी के मामला थे, वो हमारे उस मज़ार के मामला थे। इस तरह के और भी वहाँ मज़ारात वगैरह है थे लाहौर के अंदर, काफ़ी हैं, पूरी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमें भी कहा जाता है कि इनका एहतराम करना, ये सारा जो मामला जो चल रहे हैं, इन बुज़ुर्गों की रहमत की वजह से सारा मामला चल रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान में तो बड़ी देर का ख़त्म हो गया होता। मकसद अगर पहले पाकिस्तान क्या है ना, अक्सर लोग कहते हैं ये पाकिस्तान अल्लाह चला रहा है, फिर साथ ये भी कहते हैं पाकिस्तान ठीक नहीं चल रहा और पाकिस्तान अल्लाह भी चला रहा है, पर लेकिन पाकिस्तान ठीक भी नहीं चल रहा। यानी ये दोनों के अंदर कितना बड़ा तज़ाद है, लेकिन आप बातें सुन रहे होते हैं। इस तरह के और भी आप मामला चेक कर सकते हैं, पाकिस्तानी मज़ारे वगैरह के ऊपर मामला हो रहे होते हैं। फिर जो बड़ा होता है कि ये मामला आगे चलते गए, अब आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का दौर वगैरह आया, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, पहले तो उतनी ज़्यादा मामला नहीं थे, अखबारों में किसी का नहीं सुनते थे। हमारे हुक्मरान भी जो था, बेनज़ीर भी जो है थी, वो भी ख़ास बुजुर्ग था, बड़ी दूर, में जगह का नाम नहीं पता, वहाँ पे ख़ास बुजुर्ग बाबा जी तो क्या थे, वो नंगे बैठे होते थे, सुबह नीचे पहना था, ऊपर वाले हिस्से में कुछ नहीं पहना होता था, वो डंडा डंडा वाला स्पेशल मारते थे, कहते थे जो जिसको लग गया वो वज़ीर आज़म ज़रूर बनेगा। नवाज शरीफ भी गया, कई और भी गए हैं। नवाज शरीफ साहब के अपने के मज़ार वगैरह आए थे, अपने को पीर फ़कीर थे। आप ये ताहुल कादरी का नाम सुना, ताहुल कादरी के बड़े मानने वाले जो थे ये ताहुल। तो उसके बाद जो जो आसफ अली जरदारी वगैरह हैं, हमारी ताकत हज़रात हैं, वो वाले हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब, जिनके बारे में यह था कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के हमें बड़े रोज़ के इमरान खान किसी का नहीं सुनते थे, लेकिन बाद में इमरान खान ने भी जो मामला किए आपके सामने जाके कब्र पर जाकर कहते हैं, इमरान खान ने सजदे भी किए, बाद में जितना मर्जी कहा कि मैंने एक अकीदत का कदम सजदा किया। ये अकीदत का सजदा क्या चीज़ होती है जी भाई? जो मामला इन्होंने भी सारा किया, वो तोहम प्रस्ती के इमरान खान ने सारे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और यही आज आज सोशल मीडिया के दौर के अंदर जो है, आप देख सकते हैं हर रोज़ कोई ना कोई नया मौलवी, कोई शुफ है, कोई ताहुल कादिर जैसे हैं, कोई तारक जमील जैसे हैं, कोई आपको आके गोश्त पाक के किस्से सुना रहा है। यानी ये सारियाँ कमाइयाँ इसकी चल रही हैं मामला। अब आप ये कहते हो यार तुम काम पे आया कर, तो कितने निकल जाना है। मैं आपको थोड़ी सी ये पिक्चर कशी की है जो मामला की है, ताकि आपको पता चल सके कि फ़र्क क्या है पूरी दुनिया में मामला में। मैं कि ये चीज़ें जो होती हैं, ये मैं बार बार इस बारे में कहने की इसलिए कोशिश कर रहा होता हूँ कि ये हमारी कौम के, हमारे मुल्क के अंदर रची बसी हुई हैं। और दूसरी बात, ये तोहम प्रस्ती भी हमारे अंदर। वैसे हम ये, और इसी तरह के मामला हैं वो हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान के अंदर वो जो मंदिरों पे सारे मामला वहाँ पे हो रहे थे, वहाँ भी जब जो जो बच्चा जब आप निकालते हैं, कुंडली वगैरह निकालते हैं, जब शादी होती है, बच्चा पैदा होता है, वहाँ भी बिल्कुल तोहम प्रस्तियों का, क्योंकि कौम तो सारी पीछे से एक ही है ना, उसको काउंटर करने के लिए हमने अपना मज़ार का चक्कर बना लिया, उनका मंदिरों का चक्कर है सारा मामला के। वो उनके अपने मज़हबी मालूम, उनका भगवान है, हमारा अल्लाह है, देखा जाए। अब यहाँ पे लोग मज़हबी बातें करेंगे, मज़हब ने एक ही गल्ला कह रहे हैं, भाई ऐसा ही है, हर बंदे का अपना अपना खुदा है, देखा जाए। लेकिन जो मामला हिंदुस्तान के थोड़े ठीक थे, उन्होंने जमहूरियत में थोड़ा ठीक किया, उन्होंने वहाँ एजुकेशन को भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की, इसलिए उनके लोग बाहर की दुनिया में जाके उन्हें काफ़ी नाम कमाया। लेकिन हिंदुस्तान का अपना नाम कोई नहीं हो सका, वो अपने इंडिया वाले फारग हैं, लेकिन एजुकेशन में उन्होंने काफ़ी नाम बनाया डेमोक्रेसी जमहूरियत के अंदर जाके। अब इसी मामला में बाकी कौम को देखा जाए, मैं अक्सर कहने की कोशिश करता हूँ, मैं कि अब क्लैरिटी दी कई दफ़ा की है कि ये मसला नहीं है कि सारे मसले सारे पाकिस्तान के अंदर हैं, हिंदुस्तान के अंदर हैं, बाकी दुनिया सारी जो जन्नत का गहवारा है, ऐसी बात में कभी नहीं है। वहाँ जितने बड़े जुर्म होते हैं क्यों ना होते हों, लेकिन मसला ये होता है कि हर कौम के अंदर, हर घर के अंदर, हर माशरे के अंदर, हर मुल्क के अंदर अच्छे बड़े लोग हर जगह होते हैं। दूसरी बात यह कि जराइम भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, ज़िंदगी ऐसे चलती है। लेकिन कौम तरक्की उस वक्त करती है, कोई मुल्क, कोई रियासत के लोग, जब कोई निज़ाम चीज़ें पैरेलल चलती हैं। उसका मतलब ये होता है कि बुरे काम भी हो, लेकिन साथ साथ उसके साथ बाकी चीज़ें भी अपने साथ चल रही हैं, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है, इंडस्ट्री भी लग रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक इनकलाब बरपा हुआ है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा, लेकिन चल हाँ अपने साथ चीज़ें अच्छा चल रही हैं। लेकिन मसला तब होता है जब सारे का सारा सिस्टम मजहबी हो, माशरती हो, मुल्क हो, इंसाफ हो, सियासत हो,
मज़हब वो सारे का साथ जाके वन वे डायरेक्शन में हो, जाके आगे बंद रोड हो, डेड एंड जिसे कहते हैं, जो बंद गली में जाके बंद हो जाए ना, वहां पे कोई घर, कोई माशरा, कोई कोई मुल्क कह सकते हैं, कोई कौम कह सकते हैं, कोई वो तबाह बर्बाद हो जाती होती है। और पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे हमारी सारी कौम जो है वो एक बंद दरवाजे में आके, बंद गली में आके आके बंद होगी आके। वो अलमिया उसके साथ ये है कि उस बात को वो मानना भी नहीं चाहते, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम एक बंद गली में आगे, वो समझते हैं ये बंद गली भी हमारे लिए बेहतरी होगी। हालांकि सब नजर आ रहा है कि आगे बंद आगे कोई जाने का रास्ता नहीं है। और मदद किससे मांग रहे हैं? जिन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी में, अब जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ पे मंदिरों की, पाकिस्तान वाले मज़ारों की, कब्रों की कमाइयाँ खा रहे हैं लोग जाके। जब आप देख लें जाके कोई बंदा बढ़ता, जिस तरह मुमताज़ कादरी है, इस तरह के बंदे जाके, उसके बाद जो बाकी जो हमारे कहते हैं खादम रिजवी वगैरह, मज़ार बना दो जाके, काम करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर लम्बियाँ कमाइयाँ आपकी आ जाएंगी, आपका मसला ही कोई नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप जितने मर्जी झूठे कैसे कहानी सुनाएं। ऑन द अदर हैंड अगर आप चेक करेंगे जाके कि अब आप बाकी दुनिया में चेक करें, आज आप देखेंगे अमेरिका से लेकर चाइना तक वो किस चीज़ में आप काम कर रहे हैं। और फिर मसला ये नहीं कि अगर वो काम करें, हम उन चीज़ों को ना इस्तेमाल करते हो ना, हम कहते हैं हम अपनी चीज़ें हम खुश है जो हमारे पास है, फिर तो मुझे कोई इतराज़ नहीं भाई ना, जो हमारे पास है वो हम खुश हैं। लेकिन मसला तब है कि जब वो चीज़ें बनाते हैं जाके, हम उन्हीं की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में बेहतरी, हमारी ज़िंदगी में जो रोशनियाँ जो है ना, रोशनियाँ हैं, जो मामला था, वो उन्हीं के बनाई हुई चीज़ें जिनको हम काफिर करते दो में जाएंगे। जिस तरह वहाँ पे उन्होंने कहते हैं, आप कहते हैं टेस्ला गाड़ी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, फिर हमारा यूट्यूब है, फिर जैसे सब देख रहे हैं टिकटॉक है, फिर कहते हैं फ़ोन जो इस्तेमाल करते हैं आप, लाइट इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, फिर आप बीमार होते हैं दवाइयाँ खाते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं, मतलब आप यू नेम इट, हर चीज़ आपकी घर में, आप अगर आज उनकी बनाई सब चीज़ें अपने घर से निकाल दें तो हम पत्थर के दौड़ वापस चले जाएंगे, हमारा अपना कुछ भी नहीं। उन्होंने इस चीज़ के अंदर उनके, इसी वजह से आप सब दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी जो है इलोन मस्क है, वो मंदिरों की कमाई से अमीर नहीं बना जाके, तो नाम उसने जाके मजहब बेचकर अमीर बना, वो अपने ज़हन से तहलीक करके, इजादात करके, इनोवेशन करके अमीर बना। इसे बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं, आप गूगल चेक कर सकते हैं, कितना कुछ उन्होंने किया। आज आपने कोई चीज़ पूछनी होती है, गूगल पे जाते सर्च मारते हैं जाके, आपको मिनट में आ जाता, पता चल जाता है। और हमारे लोग जाके चैट जीपीटी के ऊपर जाके आयतों के तर्जमे पूछ रहे होते हैं, उनको कई दफ़ा बताया जाता है ना, जाके मैं ऑनलाइन देख रहा होता हूँ, कई दफ़ा उससे पूछते हैं, ग्रोक से पूछते हैं, एक्स के ऊपर जाके क्या इसके बारे में बताओ, जाके अपने मौलवी से जाकर पूछ लो जाके। फिर ये मेरा मसला है कि वहां पर जाकर उनसे पूछते हो जाके, उनकी जिनकी बनाई टेक्नोलॉजी से आप जाके मंदिर पे जाओ ना, जाके जो हिंदू वाले जो हैं वो तो उन फिर भी कुछ कर रहे हैं, हमारे लोग जाके मज़ारों पे जाओ ना, जाके वहां पे जाके दुआएं मांगते हैं, दुआएं फिर भी कबूल नहीं होती हैं। वो जाके फिर एक बड़े मजाक की बात है, वो जो स्टेज शो पे ड्रामे पे एक बंदे ने बड़ा जबरदस्त जोक मारा था कि मैं ना मेरे को बॉन्ड सी लॉटरी का मैं चला गया बाजार दे होता है, तो मैं क्या जी दाता साहब मेरा नंबर काट दो, या मेरा बॉन्ड काट दो, कहता बाहर जेबों निकल गया। तो फिर वापस मैं गया, उन्होंने कहा मैं कहा जी बड़े हो, मैं जेबों निकलता नहीं, कैसे नंबर निकलता क्या सी। तो यही पाकिस्तान के हो रहा है, पाकिस्तान का जो बॉन्ड जो है ना, जो लॉटरी जेब में, वो जेबों निकल गई है, नंबर नहीं निकला। इसलिए ना नंबर निकलेगा तो पता अमीर होंगे ना, तो नंबर ऐसे नहीं निकलते जाके दवाएं मांगने से, इन चीज़ों से। हाँ स्पिरिचुअली तौर पर शायद थोड़ा ठीक हो, लेकिन हमने सारे का सारा मामला वहाँ कर दिया। आप देखते हैं वहाँ पे कहते हैं हलीम की देगें पकाई जा रही हैं, बड़ा कुछ मारे मामला कही जा रहे होते हैं, पता नहीं कितनी क्या कुछ कर रहे होते जाके, कभी किसी की कोई मामला बदले हैं। मैं कई दफ़ा लोगों कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा मस्जिदें पाकिस्तान में मौजूद हैं, हाफिज़ कुरान मौजूद हैं। जितने लोग इस वक्त हज करने जाते हैं पहले कभी नहीं गए, जितने लोग मस्जिदें मौजूद हैं पहले कभी नहीं थे, जितने हाफिज़ मौजूद हैं पहले कभी नहीं थे। ऐसे मामला नहीं थे। आप देख सकते हैं कि एक हज जब होता है, जब पिछले साल का हज है, अब अगले साल का हज आएगा, क्या इसके दरमियान क्या मुसलमानों के हालात जो हैं, सोगल मुसलमान जो उनके बेहतर हुए जाके खराब हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर इसका मतलब है ये दुआएं करने का कोई फायदा नहीं, ना कि पहले कोई फायदा हुआ ना अब कोई फायदा हुआ है। कोई जब तक अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, आपने जब तक अमल के तौर पे हमारा कुछ भी नहीं है, हमने इंसानियत को कुछ नहीं दिया। हमारी मसला वही है कि हमें अशराफिया को ये चीज़ें सूट करती हैं कि जितने बंदे जो हैं ये सारे इस मामला कह रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सके। इसी वजह से उनको ये चीज़ें अपने सब को कंट्रोल करना, सब मामला करना उनके लिए ये आसान काम है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो मामला हमारे सामने आ चुके हुए हैं, ये बताने की कोशिश थी कि जब तक हम ये बैठ के कब्रों की जाके कमाइयों के चक्कर में रहेंगे, अब रोज नया नया मॉडल लॉन्च होता रहेगा, को हमको जिस मामले में लगा दिया। आप सोशल मीडिया में चेक कर सकते हैं कि जाके सारी दौर में सारा दौर में जिंदगी होगी, हमारे अशराफिया से लेके आम बंदे तक सब दौर में। और लेकिन मज़हब के मामला में जाके फिर वो तंग नदी, वो एक बंद गली में जो बंद नहीं हो जाता, वो उनका जीन भी बंद गली में बंद हो चुका हुआ है। वो उनके आगे मेरी वीडियोस बनाने का मकसद किसी को चेंज करना नहीं, मैं चेंज नहीं कर सकता, ना किसी चेंज होना है। बिल्कुल मेरा मकसद है सच को बयान करना है। एक आम को, मैं इंसान को जिंदगी एक मरतबा मिली है,
मेरा मकसद था कि आप अपने अपने तौर पे कम से कम अपने तौर पे बता सको कि मैंने मेरा शाउट किया मैंने कि मैं चीज़ को कहते हैं क्या समझता हूँ मैं कब उसको अपने आप को रिकॉर्ड पे तो ले आऊँ जो बंदा आज के दौर में भी अपने आप को रिकॉर्ड पे नहीं ले सकता वो कभी नहीं कर सकता। तो मेरा मकसद है अपने आप को रिकॉर्ड पे लेकर बता सको कि मेरे ख्यालात क्या मैं क्या समझता हूँ और इंसान और मेरे अपने एक इंसान के तौर पर अगर मेरा मेरा ज़िंदगी गुजारा मेरे पास सारे मामला था तो मेरा मकसद है कि एजुकेशन को तालीम को शाउट को नॉलेज को अगले बंदों के सामने रख दिए जाए आगे उनका आपका जो भी सुनता है मुझे या जो भी देखता जाए या बाद में कभी देखेगा उनको पता चल जाएगा कि यार ये मामला क्या थे या इससे कुछ सीख सकते हैं। तो ये आप इंसान के तौर पर यही कर सकते हैं। चेंज जो होती है ये सोशल मीडिया से चेंज होती है ताकतवर हजरात जब लेके आते हैं और ताकतवर हजरात जैसे दिन ब दिन सब चीज़ें सख्त हो रही हैं ताकतवर हजरात को ये चेंज ऐसे नहीं चाहिए उनको सब लोग ऐसे मजावर टाइप ही चाहिए उनको वो क्योंकि उनको साइंस टेक्नोलॉजी चीज़ें तो मिल रही हैं जहाँ से उस माशरे में आजकल वो माशरा भी आप कह सकते हैं एक बिगाड़ का शिकार लेकिन साथ साथ उन्होंने प्लेटफॉर्म बाकी दिए हुए हैं दुनिया में हर रोज अब चाइना चेक कर सकते हैं ना अल्लाह को मानते हैं ना किसी रसूल को मानते हैं आप देखते हैं उनकी टेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा कर दिया। पाकिस्तान में देख लें चाइना की सारी चीज़ें उनको तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आज उनकी अपने आप इज्जत देखा जाए उन्होंने जाके कोई मजहब के नाम पे नहीं कहा कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे हम जाके उन्होंने तो कोई नहीं कहा हमारी रियासत तैयबा है उनको तो कोई जरूरत नहीं किसी को कहने की आके उनको भाई वो उससे ज़्यादा ताकतवर है वो कलमा की रियासत ज़्यादा ताकतवर है मदीने की रियासत ज़्यादा ताकतवर है जाके जो बिगाड़ना बिगाड़ के दिखा दो उनको जाके यही वजह फिर उनकी चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं जाके जो कौम इस मामले में पड़ी रहती है ये मंदिरों की मजहब के मामलात के अंदर तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती वो बंद गली में आ जाती है और बंद गली में आने के बाद हमारा मसला ये हो चुका हम ऐसी बंद गली में दाखिल हो गए हैं जिसका आगे आने का रास्ता भी नहीं है पीछे भी बहुत लंबी लाइन लगी इतना रश होता है जब स्टैम्पेड जो होती है बहुत रश होता है वापस जाने लगते हैं वापस भी नहीं जा सकते कैसे जाएंगे वापस सारा वैसे बंद हो चुका है वो सिर्फ यही हो सकता है जो बिल्कुल एंड पे लोग खड़े ना मेरा मकसद सिर्फ उनको बताने का है जो अभी पीछे मुड़ने के लिए पिछले मुड़े जाके इससे बंद गली वाले जो रास्ते से बाहर निकले उनका थोड़ा चांस है जो आगे बिल्कुल आगे आ चुके हैं उन्हें वो तो वापस भी नहीं आ सकते ना भाई इसलिए उनके पीछे एंड पे है ना जा रहे जो है जो इस कतार को इस गली में एंटर होने के चक्कर के अंदर है या आंखें बंद करके उनके लिए है अगर वो चेंज पे भी हो जाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि अपने सवाल जितने मैं चीज़ें आपके सामने आसानी पेश कर दी है ना भाईजान ये आपके ऊपर है आप खुद ही जाकर चेक कर सकते हैं मामला चेक कर सकते हैं हमारी ये मुझे बोझ में जाकर मुसलमान साइंसदानों की बात ना करना जाके उनकी हकीकत जाकर चेक कर लूँगा जो कुछ हुआ था जाके हमने झूठी कैसे कहानी बनाई हुई है अपनी तरफ से अपने को दिल को मुतमईन करने के लिए वो दिल के मुतमईन करके जो मर्जी कर लो जाके जिस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हो उनको काफरों को गालियां निकाल रहे हो जब बड़ी बड़ी मदद की बातें करते हो वो आपको उन काफरों ने दिया बेशक वो एक्स हो बेशक वो इंस्टाग्राम हो बेशक वो टिकटॉक हो यूट्यूब हो अब फेसबुक को कोई वो उनका दिया हुआ है वो उनको नहीं पता आप उनको गालियां निकालते हैं। फेसबुक के जो है जो बॉस जो है इन्वेंटर है जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग उसने खुद कहा पाकिस्तान मेरे ऊपर उन्होंने जाकर इल्जाम लगा दिया था मजहब का मुझे मारना चाहते हैं दादा काले वो चाहे बंद नहीं कर सकता पाकिस्तान का लेकिन उनका ही मसला नहीं उनका लगे रहे गुलाम टाइप कौम है ज़हनी तौर पर उनको लगे लो उनको कोई परवाह नहीं चीज़ों की है ना पहले तारीख उठाकर देखने इस तरह के मामला पहले उनको कोई मसला था अब कोई मसला ना फिरौन का टाइम मसला था ना आज का टाइम मसला भाईजान वो हम ही हमारा भी नामो निशान नहीं होगा जैसे बड़ी कौमों का हम तो कौम है ही नहीं भाईजान। तो मेरा मकसद आप बात को समझने की कोशिश करें आगे की मर्जी है मेरी बात को माने या ना माने एंड होगा मेरे कैसी बात जब क्वेश्चन लगे समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।